एक लंबे गतिरोध के बाद बुधवार को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर मोदी सरकार पर कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है और आप इस चीज़ को हम सभी देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल में बाकायदा इस चीज़ की न्यूज़ें चल रही हैं कि अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि रूस से अब तेल नहीं खरीदा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बात को एक्सेप्ट कर लिया, उनके सामने सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर किस लिए करा है? क्योंकि बार बार यहाँ पर अमेरिका टैरिफ की यहाँ पर धमकी देता रहा है कि कभी 25%, कभी 50%। और अब सुनने में ये भी आ रहा है जो बड़े बड़ी जो ऑयल कंपनीज हैं इंडिया की, जैसे इंडियन ऑयल, उसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी और कुछ उसने जो ऑयल है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से ख़रीद लिया, कई लाख बैरल। अब इसके बाद में सुनने में ये भी आया है कि कुछ और कंपनीज हैं जिन्होंने वेनेजुएला से कांटेक्ट किया है, यानी अमेरिका का कंट्रोल हो चुका है पूरी तरीके से वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर, तब वहाँ से भी ऑयल ख़रीदा जाएगा। बहरहाल यहाँ पर पूरी तरीके से अब साफ हो चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी और अडानी से जुड़े मामलों पर बोले। उन्होंने अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी आरोप लगाया। ये मैं संसद की बात कर रहा हूँ, बजट ये पेश हुआ था तो उसमें राहुल गांधी ने जो एप्स्टीन फाइल्स थी जिसमें अनिल अंबानी और माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिया गया, और उन्होंने हरदीप पुरी पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी की ओर से इन मुद्दों को उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तनाव देखने को मिला। संसद के अंदर बहुत ज़्यादा तीखी आपसी इसमें बहसबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें शुरू हुआ। हरदीप पुरी ने कहा कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ मौक़ों पर, वे भी एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर हुई थी और उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। यहाँ पर एप्स्टीन की बात हो रही है। एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का भी नाम सामने आया, क्योंकि राहुल गांधी ने उन पर भी आरोप लगाया कि आप भी जो उसके मतलब उल्टे सीधे काम थे, शायद आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस पर हरदीप पुरी ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी एक मुलाकात हुई है और वो भी मतलब ऑफिशियली तौर पे हुई है, इंडिया के बिहाफ पर उनकी मुलाकात हुई है। कोई मतलब ये है कि और सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी निराधार आरोप लगा रहे हैं। कि रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण की गलत बातों को कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। ये आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के इस भाषण से पहले विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा था कि उनके नेता को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के अप्रकाशित संक्रमण स्मरण का उल्लेख करने के बाद बोलने नहीं दिया गया। पिछले सप्ताह लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की स्मरणों की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंश सबको दिखाने की कोशिश की थी। इसके बाद राजनीतिक विवाद बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया था। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि अप्रकाशित अंश को कोट नहीं किया जा सकता। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया था कि उसके नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा, यानी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। इस विवाद के बढ़ने के बाद विपक्षी नेताओं ने बताया कि उन्होंने ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। इस विवाद के बाद बुधवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिए हैं, घुटने बिल्कुल टेक दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अनिल अंबानी का परिचय अमेरिकी निवेशक और जो अपराधी है उससे कराया था। उन्होंने कहा कि वो एक बिजनेसमैन अनिल अंबानी है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो जेल में क्यों नहीं थे, क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। मैं हरदीप पुरी से भी पूछना चाहूँगा जिन्होंने उन्हें एप्स्टीन से परिचय कराया था। मैं जानता हूं कि किसने परिचय कराया और हरदीप पुरी जानते हैं कि किसने उनका परिचय कराया। संसद में एप्स्टीन फाइल्स और हरदीप पुरी को जोड़कर दिए गए बयान के बाद हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर कहा कि आज उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान एप्स्टीन फाइल्स के संदर्भ में मेरा नाम लिया
उन्होंने कहा कि एप्स्टीन से जुड़ी 30 लाख फाइलें रिलीज हो चुकी हैं और मैं न्यूयॉर्क में 8 साल रहा। मैं वहां संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनकर 2009 में पहुंचा था और 2017 में मैं मंत्री बना और 8 सालों में संभवतः 3 या 4 मीटिंग का उन्होंने संदर्भ किया है। हरदीप पुरी ने कहा, पिछले साल नवंबर में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी मेरे पास आए और कहा कि कुछ नाम दिलचस्प जगह पर आए हैं। इसके बाद मैंने युवा नेता राहुल गांधी को बताने का फैसला किया और मैंने कहा कि उन्हें एक नोट भेजूंगा। उन्होंने कहा, इस नोट में मैंने लिखा कि अमेरिका में भारतीय राजदूत के पद से रिटायर होने के कुछ महीनों बाद मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट यानी IPI में आमंत्रित किया गया था। मैं ICM में सेक्रेटरी जनरल था। इसके अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ICM IPI का प्रोजेक्ट था। IPI में मेरे बॉस टेरियल रॉड लॉर्सन उस कुख्यात व्यक्ति एप्स्टीन को जानते थे। एक लंबे गतिरोध के बाद बुधवार को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर मोदी सरकार पर कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है और आप इस चीज़ को हम सभी देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल में बाकायदा इस चीज़ की न्यूज़ें चल रही हैं कि अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बात को एक्सेप्ट कर लिया, उनके सामने सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर किस लिए करा है? क्योंकि बार बार यहाँ पर अमेरिका टैरिफ की यहाँ पर धमकी देता रहा है कि कभी 25%, कभी 50%। और अब सुनने में ये भी आ रहा है जो बड़े जो ऑयल कंपनीज हैं इंडिया की, जैसे इंडियन ऑयल, उसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी और कुछ उसने जो ऑयल है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से ख़रीद लिया, कई लाख बैरल। अब इसके बाद में सुनने में ये भी आया है कि कुछ और कंपनीज हैं जिन्होंने वेनेजुएला से कांटेक्ट किया है, यानी अमेरिका का कंट्रोल हो चुका है पूरी तरीके से वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर, तब वहाँ से भी ऑयल ख़रीदा जाएगा। बहरहाल यहाँ पर पूरी तरीके से अब साफ़ हो चुका है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी और अडानी से जुड़े मामलों पर बोले। उन्होंने अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी आरोप लगाया। ये मैं संसद की बात कर रहा हूँ, बजट ये पेश हुआ था तो उसमें राहुल गांधी ने जो एप्स्टीन फाइल्स थी जिसमें अनिल अंबानी और माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिया गया और उन्होंने हरदीप पुरी पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी की ओर से इन मुद्दों को उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तनाव देखने को मिला। संसद के अंदर बहुत ज़्यादा तीखी आपसी इसमें बहसबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें शुरू हुआ। हरदीप पुरी ने कहा कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ मौक़ों पर, वे भी एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर हुई थी और उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। यहाँ पर एप्स्टीन की बात हो रही है। एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का भी नाम सामने आया क्योंकि राहुल गांधी ने उन पर भी आरोप लगाया कि आप भी जो उसके मतलब उल्टे सीधे काम थे, शायद आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस पर हरदीप पुरी ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी एक मुलाकात हुई है और वो भी मतलब ऑफिशियली तौर पे हुई है, इंडिया के बिहाफ पर उनकी मुलाकात हुई है। कोई मतलब ये है कि और सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी निराधार आरोप लगा रहे हैं कि रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण की गलत बातों को कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। ये आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के इस भाषण से पहले विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा था कि उनके नेता को पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के अप्रकाशित संक्रमण स्मरण का उल्लेख करने के बाद बोलने नहीं दिया गया। पिछले सप्ताह लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की स्मरणों की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंश सबको दिखाने की कोशिश की थी। इसके बाद राजनीतिक विवाद बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया था। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि अप्रकाशित अंश को कोट नहीं किया जा सकता। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया था कि उसके नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा, यानी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। इस विवाद के बढ़ने के बाद विपक्षी नेताओं ने बताया कि उन्होंने ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है।
इस विवाद के बाद बुधवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिए हैं, घुटने बिल्कुल टेक दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अनिल अंबानी का परिचय अमेरिकी निवेशक और जो अपराधी है उससे कराया था। उन्होंने कहा कि वो एक बिजनेसमैन अनिल अंबानी है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो जेल में क्यों नहीं थे, क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। मैं हरदीप पुरी से भी पूछना चाहूँगा जिन्होंने उन्हें एप्स्टीन से परिचय कराया था। मैं जानता हूं कि किसने परिचय कराया और हरदीप पुरी जानते हैं कि किसने उनका परिचय कराया। संसद में एप्स्टीन फाइल्स और हरदीप पुरी को जोड़कर दिए गए बयान के बाद हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर कहा कि आज उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान एप्स्टीन फाइल्स के संदर्भ में मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन से जुड़ी 30 लाख फाइलें रिलीज हो चुकी हैं और मैं न्यूयॉर्क में 8 साल रहा। मैं वहां संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनकर 2009 में पहुंचा था और 2017 में मैं मंत्री बना और 8 सालों में संभवतः 3 या 4 मीटिंग का उन्होंने संदर्भ किया है। हरदीप पुरी ने कहा, पिछले साल नवंबर में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी मेरे पास आए और कहा कि कुछ नाम दिलचस्प जगह पर आए हैं। इसके बाद मैंने युवा नेता राहुल गांधी को बताने का फैसला किया और मैंने कहा कि उन्हें एक नोट भेजूंगा। उन्होंने कहा, इस नोट में मैंने लिखा कि अमेरिका में भारतीय राजदूत के पद से रिटायर होने के कुछ महीनों बाद मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट यानी IPI में आमंत्रित किया गया था। मैं ICM में सेक्रेटरी जनरल था। इसके अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ICM IPI का प्रोजेक्ट था। IPI में मेरे बॉस टेरियल रॉड लॉर्सन उस कुख्यात व्यक्ति एप्स्टीन को जानते थे।